बिल्कुल सारांश में सुना रहे हैं। आखिरी में सुहाग की बेदी अपनी पत्नी की लेकर के गए, तो उसने कहा ये तो सौभाग्य चिन्ह है, तुम्हारा ब्याह हो गया है? बोले जी। पत्नी से कभी मिले? आज तक नहीं। ये सुहाग चिन्ह चुरा के लाए? नहीं, उसने खुशी से दिया है कि जिसमें तुम्हें सुख मिले वही तुम करो। अपने प्राणों को न्यौछावर करके वो हमारे प्रति बोले धिक्कार है तेरे को। ऐसी पत्नी का त्याग कर मुझ वैश्या से। बिल्वमंगल जी का प्राण थी चिंतामणि, जी नहीं सकते थे। आसक्ति उसे ही कहते हैं, आसक्ति उसे ही कहते हैं, जिया न जाए, उसके बिना जिया न जाए। अब जिसको परिवार नष्ट, धन नष्ट, और जहां आसक्ति थी वहां से ठोकर लगा दी, बड़े विचलित हो गए, रोना आया। चिंतामणि तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और भगवान चिंतामणि की बुद्धि में बैठ गए। उसके आदमियों ने धक्का मारकर बिल्वमंगल जी को बाहर कर दिया। जब किसी को कोई ठौर नहीं मिलती तो एक ठौर है सर्वेश्वर भगवान की शरण, उसे याद आई भगवान की। तो भक्तों के संग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। भक्तों के संग से सब छोड़ करके उन्होंने गुरु बनाया, मंत्र लिया, नाम जप शुरू किया। पर हृदय वही चिंतामणि की आसक्ति में बेचैन कर देता। जब तक पाप नष्ट नहीं होते तो नाम जप करने से और जलन होती है, ध्यान रखना, बंद मत कर देना। नाम जप करोगे तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे वो अशांति पैदा करेगा नाम जप छुड़ाने के लिए। आप छोड़ना मत तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। उनको लगा भी यहां नहीं रुकूंगा, वृंदावन जाऊंगा। गुरु जी से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। संत निरपेक्ष होते हैं, आदेश कर दिया चले जाओ। चल पड़े वहां से। एक जाकर के आश्रम में रुके तो रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रातःकाल वहां गांव की बधुएं ठाकुर सेवा करने आती थी, पूजा करने आती थी। उनमें से एक बहू का जो रूप था वो चिंतामणि जैसा ही था। जो ही दृष्टि पड़ी फिर आग लग गई। हाँ चिंतामणि।